राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की। कामदा एकादशी कब पड़ रही है, कौन से उपाय हमें करने चाहिए, और कामदा एकादशी जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कामनाओं की पूर्ति की एकादशी है, तो इसमें हमें कौन सी कामनाओं के लिए क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, सारे नियम आज आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो सारे उपाय मैं आपको बताऊंगी और जो सारी विधि बताऊंगी, ये सारा कुछ पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये 100% जो है आपके जीवन में कामनाओं की पूर्ति का जो लक्ष्य होता है उसको पूरा करता है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ कि एकादशी कब है, 8 या 9 अप्रैल को करना क्या है, सारी चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कामदा एकादशी का महत्व क्या है। जो कामदा एकादशी है ये समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं उनके लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। प्रत्येक कामना के लिए प्रत्येक उपाय किया जाता है। करना क्या है, किस विधि से करना है वो बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत, जो कामदा एकादशी है इसका व्रत हम किस दिन रखेंगे। तो जो कामदा एकादशी है ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम जो है कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये पड़ेगी 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल के दिन जो है वो कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का जो व्रत पूजन होता है और जो व्रत का नियम का पालन होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:59 से लेकर के 5:43 तक। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करना, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करेंगे और इसके बाद हम हरि विष्णु जी की पंचोपचार से पूजा करेंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। उनकी समस्त पूजा श्रृंगार इत्यादि भोग करने के बाद जो कामदा एकादशी की कथा है वो पढ़ेंगे और फिर कपूर से आरती उतारेंगे। अब यहीं पर करना है हमें एक छोटा सा उपाय। ये जो उपाय है ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपकी कामना है प्रत्येक कामनाओं के लिए सिर्फ एक उपाय हरि विष्णु जी के पास आपको करना है और एक उपाय शंकर जी के मंदिर में जा कर के करना है प्रदोष काल में। लेकिन सबसे पहले जो हरि विष्णु जी की पूजा आप करेंगे सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें जो है आप क्या करेंगे कि 5 तुलसी के पत्ते लेंगे। तुलसी के पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, आप एक दिन पहले एकादशी के तुलसी का पत्ता तोड़ करके रख लीजिएगा। वैसे भी 8 अप्रैल की एकादशी है तो उस दिन जो है मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन और रविवार के दिन तो वैसे भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो आप क्या करिएगा, तुलसी या तो मार्केट से ले आइएगा या तो आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ करके रख लीजिएगा। अब क्या करना है, 5 तुलसी के पत्ते लेना है और आपको क्या करना है, हरि विष्णु जी के जहाँ आप पूजा करेंगे चौकी पर, उसी चौकी पे ऐसे लाइन से आपको उनके सामने 5 जो है पत्तियाँ रख देना है और 5 पत्तियों को सीधा सीधा रखिएगा। जो चिकना वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसको ऐसे रख करके उस पर आप अष्टगंध चंदन जो होता है, सब पे अष्टगंध चंदन की बिंदी लगाएंगे 5 पर। इसके बाद क्या करेंगे, उसी चंदन के ऊपर लाल कुमकुम का बिंदी लगाएंगे। लगा करके उसके बाद से हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना हरि विष्णु जी से आप कहेंगे। ऐसा करने से जो आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी अति शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि हरि विष्णु जी को जो तुलसी है वो अति प्रिय है। तो इससे कहा जाता है कि अगर हरि विष्णु जी के सामने तुलसी रख करके और उस पर चंदन चढ़ा करके अपनी कामना कही जाती है तो बहुत जल्दी कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे दिन का व्रत रखना है। फिर शाम को प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय इस दिन क्या होगा, तो इस दिन प्रदोष काल का समय है 5:20 से लेकर के 6:18 तक। तो इस बीच में आपको क्या करना है, किसी शिव मंदिर में जाना है, 1 लोटा जल और 5 देशी घी के दिए लेकर के जाना है। चले जाइएगा शिव जी के मंदिर में, पहले 1 लोटा जल लेकर जाइएगा, अशोक सुंदरी के स्थान पर फिर शिव जी पर जल अर्पित कीजिएगा और 5 दीपक जो आप ले करके घर से जाइएगा, 5 दीपक को जला दीजिएगा। कहाँ पे, शिव जी के सामने 5 दीपक जला दीजिएगा अपनी मनोकामना बोलते हुए।
उसके बाद क्या करना है, 5 दीपक को वहीं छोड़ करके एक दीपक, 4 दीपक छोड़ दीजिएगा, एक दीपक आपको वहाँ से उठा लेना है और लेकर आना है अपने घर तुलसी जी के पास। उस दीपक को तुलसी जी के पास आपको रख देना है। अगर आप ये सारा उपाय करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि इस एकादशी का नाम ही है कामदा एकादशी, यानी कि कामनाओं की पूर्ति की एकादशी है ये। तो इसमें समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए सबसे अच्छी एकादशी मानी जाती है और इसमें विशेष रूप से हरि विष्णु जी, शंकर जी और तुलसी जी की पूजा करने पर आपकी मनोकामना सिद्धि बहुत जल्दी होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।